चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। क्या पीछे वाली गली में कभी ये वोट मांगने के बाद वापस अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के अलावा कभी आए हैं? कभी वार्ड में ये घूमे हैं? आज आप रेगर कॉलोनी की हालत देख लो, किसी गांव से बदतर ही होगी। कुछ भी काम नहीं हुआ है। चुनाव हारने के बाद डिप्रेशन में आई हुई है। बार बार कहता हूँ, जब कोई बहस होती है इतना डिप्रेशन में आती है, इतना उछलते हैं, कैमरा लेके हम तो करा देंगे। आप कांग्रेस के लोग मना कर दे, हम करा देंगे। आप कांग्रेस, वो तो मामू कौन है? मामू कौन है? बीजेपी। मेरी बात सुनो, राम मंदिर की बात है, आप लोग तो मत करो। जो आप लोग राम मंदिर की चढ़ावे चोरी की बात कर रहे हो, राम मंदिर के विरोध में अरे आपको याद करते हैं, दिल में याद करते हैं, माता को याद करते हैं, भगवान की। अरे भगवान सबके, भगवान के लिए नहीं पड़ता है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं हिंदू क्या? अलग अलग वार्ड से लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछो उनकी समस्या। ये रेगर कॉलोनी से आप इनसे पूछो, रेगर कॉलोनी क्या स्थिति है। ये सबसे पहली बात तो मैं सुलभ शौचालय बनाया, ठीक है, इन्होंने रिबिन भी कटवा दिया और अंदर डब्ल्यूसी भी नहीं है। पहले आप चल के देखना, रिबिन कटे दी, डब्ल्यूसी नहीं है, डब्ल्यूसी नहीं है अंदर। इनके वार्ड से जो प्रत्याशी लड़े, नरेश राजानी, उसका नाम हटाने का एप्लीकेशन इन्होंने साइन करी। फोटो पड़ा है मेरे पास, मोबाइल में दिखाऊं? कांग्रेस वालों का नाम आप हटा दो। मैं कौन होती हूँ हटाने वाली? मैं मेरे वोटर के नाम हटवा दूंगी? इनका काम है फालतू बोलना। जैसे ये हिंदू, अरे भाई एक बार डिप्रेशन के मरीज चुप रहो ना यार, एक बार चुप रहो। अब इसको या तो चुप कराओ, इसको चुप कराओ या तो। हमें पता है हमने काम कैसे किया है। कोरोना में हम तीनों कैसे दौड़ते थे, हमें पता है। हमने घर घर जाके लोगों के संपर्क किया है। पूरा हिंदुस्तान घर के अंदर था। जब हम सब पूरा, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे कार्यकर्ता उस समय सड़कों पे थे। कोई भी समाज नहीं देखा। हर समाज के अंदर, भले रेगर कॉलोनी हो, रहमान कॉलोनी हो, घर घर जाके किट भिजवाए। सुबह शाम एक दिन के अंदर हम 900 टिफिन बनाते थे। 900 टिफिन बना के एक दिन में नहीं, एक टाइम दिन में, और पूरे उदयपुर में बांटते थे पूरी टीम हमारी। 30 साल से जो ये सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ये बोर्ड सत्ते के नशे में मदोस है। ये आप हम लोगों की नहीं सुनते, ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आयड नदी के पेटे में सीमेंट, कंकरी, गिट्टी, लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी ये नहीं मान रहे। गुलाबाग में इन्होंने लोहे के जाल बिछा दिए, चाट मसाले बना दिए, मसाला मार्केट बना दिए। पाल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। मगर एक नेताजी के कहने के अनुसार सबने, नेताजी नाम बताओ। वो भाई साहब सब जानते हैं कि एक बार मतदान करके कांग्रेस का बोर्ड बनाओ, इनकी कार्यशैली भी देखो, इनका काम देखो, और अगर ये काम नहीं कर सके फिर वापिस हटा देना। हम तो लुट गए बेवफा, तेरा सलाम तेरे प्यार में 30 साल से लुट रहे हैं। हर चीज में कमीशन खोरी, आपका आयड नदी की कमीशन खोरी, सड़कों में कमीशन खोरी, हर चीज में कमीशन खोरी में आवाज क्यों नहीं उठाई? अब की बार हमारी आवाज है और बोर्ड बनेगा कांग्रेस का। इन चोरों को हम जमीन में मिला देंगे और हमारा बोर्ड बनेगा। नगर में जो विकास हुआ है वो बीजेपी कार्यकाल में हुआ है। इनका तो यूं है कि कार्य करती है बीजेपी, वाहवाही लूटते ही है, वाहवाही ये लूटने आ जाती है। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ, हमारे वार्ड में किसी को ये पता नहीं कि पार्षद कौन है। आप डोर टू डोर सर्वे करवा लो, मैं मान राजनीति छोड़ दूंगा। बोलो मीटर हटवा, पैसा नहीं गरीब हम है ना 5, 7 साल 10 साल से हम है ना गटर का पानी पी रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग दुर्गा नर्सरी के सुखड़िया मेमोरियल पार्क में है। यहाँ वार्ड नंबर 28 रखने वाला ये इलाका है। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ की जनता क्या चाहती है और कैसा ठेवनार इस बार मिलने वाला है। 7वां बोर्ड नगर निगम का बनने जा रहा है। जनता का मानस क्या है,
जानेंगे जन नेताओं से और जनता से करेंगे संवाद। तो सबसे पहला सवाल जयश्री असनानी जी आपसे, आप इस इलाके की पार्षद भी रही हैं और हमेशा जनता का जो बेपनाह मोहब्बत और प्यार भाजपा को यहाँ पर मिला है, क्या कहेंगी और आपके 5 वर्ष का कार्यकाल किस तरह का रहा? मयूर जी, आपने जो कार्यक्रम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि लोगों को भी अवगत कराया जाए कि 5 साल का कार्यकाल, हमको 5 साल मिले भी नहीं थे। 2 साल एक्स्ट्रा मिले नहीं? 2 साल वो आप सत्ता नहीं वर्तमान बोलते हैं हमको। 2 साल कोरोना के मत गिनो, आप 3 साल बोलो। जी जी, करेक्शन। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 साल के बोर्ड में काम किया है, तो काम किए हैं तभी चमक रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही इसी आशा से रखेंगे, जनता को भी खुश रखेंगे और काम भी होते रहेंगे। मतलब आपके कार्यों से आप संतुष्ट हो? जी जी जी। महिमा जी, जी 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा पार्षद साहिबा का? सर, आप मुझसे पहले पूछने से अच्छा जनता से पूछे, जनता साथ में है, आप उनसे पूछे इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। अरे पर जनता का प्रतिनिधित्व आप करते हो तो आप जवाब दोगे ना? बिल्कुल सर, मेरे पास ये कुछ पेपर्स है, इसमें मैंने जो मेरे काम किए सब इसमें है। इन्होंने शायद 5 साल काम किया होगा, मैंने 7 साल काम किया है। मैंने कोरोना में भी काम किया है, और जो रहे 2 साल ये, इसमें भी सर मैंने काम किया है, फुल टू फुल काम किया है। मेरे वार्ड का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप भी है उस ग्रुप में। जैसा कि रात को लाइटें जाती है तो 2 बजे 2:30 बजे आरएसबी के पास महिमा चुक खड़ी होती है, कोई पार्षद नहीं खड़ी होती है वहां पर। आज शक्ति नगर में स्पीड ब्रेकर नहीं है, उसके लिए एप्लीकेशन महिमा चुक ने लगाई है, जो कि पार्षद नहीं है। आज शक्ति नगर में स्ट्रीट रोड लाइट बंद होती है, महिमा चुक लगवाती है। और भी कई सारे मुद्दे जो आप खड़ी जनता से पूछ सकते हैं। मुझे अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना है, मुझे अपने काम पर अहंकार नहीं है, मुझे मेरी पार्टी का अहंकार नहीं है, मुझे किसी का कोई अहंकार नहीं है। आप जनता से पूछ सकते हैं कि किसने काम किया और किसने काम नहीं किया है। अगर 5 साल पार्षद वार्ड में एक्टिव था, आप इनसे पूछे पीछे वाली गली में रोड पे कितने खड्डे हैं, पीछे वाली गली में लाइटों के पोल कितने हैं, क्या पीछे वाली गली में कभी ये वोट मांगने के बाद वापस अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के अलावा कभी आए हैं, कभी वार्ड में ये घूमे हैं। आज आप रेगर कॉलोनी की हालत देख लो, किसी गांव से बदतर ही होगी। कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप खुद सर्वे करें, आप अपना कैमरा ले जाओ और आप वार्ड डोर टू डोर गली गली जाके आप सर्वे कर सकते हैं कहाँ काम हुआ और कहाँ काम नहीं हुआ है। मतलब आप संतुष्ट नहीं हो कामों से? नहीं सर, मैं संतुष्ट बिल्कुल सर। मैंने खुद ने 5 साल 7 साल मेहनत की है, मैंने काम किया है। मुझे मेरे काम पर प्राउड है कि मैंने काम किया है जनता के कहने पे। मेरा ग्रुप है जिसमें 600-700 लोग हैं, उसमें जो भी समस्या आती है विदिन 1 घंटे में मैं उस समस्या का समाधान करती हूँ। जिस ग्रुप में आप भी हैं, यार था समस्या समाधान करे वजह पार्षद ढूंढने की आवश्यकता ही है। नहीं तो जरूरत ही नहीं है ना, पार्षद की तो जरूरत नहीं। जो रह के जिसने 5 साल काम नहीं किया है तो जरूरत कहाँ है? नहीं होने चाहिए चुनाव, फिर तो बिना पार्षद ही काम चल रहा है। तो बिना पार्षद ही काम चल रहा है। विजय जी, पूर्व में आप भी पार्षद रहे, मंडल अध्यक्ष भी है, क्या महिमा जी का जिस तरह का आरोप है कि पार्षद साहिबा की अनुपस्थिति रही हमेशा, इसको लेकर क्या कहेंगे? किसी भी पार्षद का अगर रिजल्ट लेना हो तो उसके बाद के आने वाले चुनाव उसका रिजल्ट होते हैं। जब जयश्री जी पार्षद रही, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, इसी वार्ड से हम, ये तो 900 से आ रही, 900 से आ रही, मेरे पास रिपोर्ट है। अगर ये इस पे चैलेंज कर दे, 900 से अगर कम वोट होंगे तो ये राजनीति छोड़ दे या मैं छोड़ दूं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। 900 और 1100 वोट, 1100 वोट हमारे महापौर जी दोनों वार्ड से जीते। और ये जो कह रही है 7 साल से, आप इनसे पूछो 7 साल पहले तक ये कहाँ थी? कोविड में कहाँ थी? कोविड में 5 साल इन्होंने कुछ नहीं करा। जैसे ही नगर परिषद चुनाव आया, इनको लगा मेरी लॉटरी फिर खुलेगी, जबकि लॉटरी का पता ही नहीं है। फिर तैयार हो गए चुनाव लड़ने, जबकि हालत इतनी खराब है। कांग्रेस की स्थिति अगर आप उठा के देखोगे वार्ड में, इनके अलावा कोई कांग्रेस का नेता नहीं, दूसरे ओबीसी एससी कोई चेहरा ही नहीं इनके पास। और फिर लड़ेंगी, फिर हारेंगी कांग्रेस, फिर लड़ेगी, फिर अहंकार नहीं है। बीजेपी का काम है, बीजेपी के वोटर है, मतलब फिर हारेगी कांग्रेस, बिल्कुल हारेगी कांग्रेस। आपको फिर लिखा लो, कागज ले लो, फिर पब्लिक फुल डिजिटल सोनोग्राफी फिट कर दी है कि महिला के गर्भ में बेटा पल रहा है, बेटी पल रही है। इन्होंने पहले ही उसका पता लगा दिया है। सोनोग्राफी पे बैंड है, आपने खबर है कि नहीं है? इनके बैंड नहीं है ना। मैं फिर कहता हूँ, चुनाव हारने के बाद डिप्रेशन में आई हुई है। बार बार कहता हूँ, जब कोई बहस होती है इतना डिप्रेशन में आती है, इतना उछलते, कैमरा लेके हम तो करा देंगे। आप कांग्रेस के लोग मना कर दे, हम करा देंगे। आप कांग्रेस, वो तो मामू कौन है? मामू कौन है? बीजेपी।
अरे यार ये भी चुनाव आ रहे हैं। अरे भाई साहब, हार जीत तो डेमोक्रेसी में लगती रहती है। अहंकार चुनाव मत, हारे हो तो मानो अहंकार हारे हो, मत। हाँ तो विधानसभा हारे हैं ना, हारे हैं, लड़े और हारे हैं, 2 साल पर पहले हमने किसी का कुछ अरे 2 बिगाड़ा साल नहीं पहले है, हमने किसी भी का नहीं बिगाड़ा है। हमने भी नहीं बिगाड़ा। वो उस कोने से लेके आए नदी तक जो नाला है ना, ये नाला आपकी कब्र खोद देगा। आज भी कह रहा हूँ। और टाक साहब जो है, टाक साहब जो है, उनके घर के बाहर भी है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अपने को बचाना है तो इस नाले को बदल दो। नहीं बदला अंदर तो हाँ, वाह, आपने शक्तिनगर तो बनाया। शक्तिनगर क्यों बनाया? दुकानें बनाने के लिए है। अशोकनगर को बेच रहे हो, अशोकनगर को बेच रहे हो आप। आपने बेचा है, हमने सब जगह बेची है। सारी कमर्शियल हो गई है, शक्तिनगर कमर्शियल हो गई है। अरे बस ये काम है, बहस करो ना। आप कह रहे हो अशोकनगर कमर्शियल कर दिए। आप एक चीज बताओ, मकान वाला आदमी आके नगर निगम में फाइल लगाता है और कमर्शियल कन्वर्ट करता है, तो बेच दी नगर निगम में। पूरा बेच दिया। अरे आपने पूरा देश बेच दिया। अरे आपने पूरा देश बेच दिया। भैया मैं छोटा सा बात कर रही हूँ, अपनी लकीर बड़ी करने के लिए किसी और की लकीर नहीं काटी जाती है। आप ये समझो, अगर काम नहीं हुआ हो 5 साल के काम हम गिरा सकते हैं। मेरी बात सुनो, राम मंदिर की बातें आप लोग तो मत करो। जो आप लोग राम मंदिर के चढ़ावे चोरी की बात कर रहे हो ना, राम मंदिर के विरोध में अरे आपको याद करते हैं, दिन में याद करते हैं, माता को याद करते हैं, भगवान की। अरे भगवान सबके हैं, भगवान के लिए नहीं पड़ता है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ, मैं भूखा हूँ हिंदू क्या है? खाली कहने से क्या होगा? चोरी करके खा गए। एक सेकंड, अरे एक सेकंड मेरी बात सुनो। अरे तो क्या इस बार कांग्रेस जो है मजबूती 100% आएगी, 100% आएगी कांग्रेस। अरे कंट्रा होगन, आपने कंट्रा होगन। अरे 100% इनका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और एक एक चीज, एक एक फाइल खुलेगी इनकी, एक एक फाइल खुलेगी। अरे भैया एक मिनट, अरे एक मिनट, करके जाएगा। खाली गुंगे से थोड़ी होता क्या? एक मिनट, महिला को डरा रहे हो, महिला को धमकियां दे रहे हो। हाँ भाई साहब, आप बोलो। जी अलबेला का इस वार्ड में आने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अरे आज स्वागत दे रहे हो, ऊपर लाता है क्या? सही है, ऊपर ना गया, अभी मिठाई भी आएगी, 2 मिनट आएगी। अच्छा हाँ। अभी सब भाजपा से आए हुए और कांग्रेस से आए हुए सब मेरे कार्यकर्ता है, भाईगण और सब नेतागण। आज हम वार्ड की समस्या को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपस में बहस करने से कोई मुद्दा हासिल नहीं होगा। आज जो वार्ड की स्थिति थी वो वहाँ के वार्ड के लोग बता पाएंगे। महिमा ने क्या किया है और जयश्री जी हमारी, उसने क्या किया है। जो पार्षद थी, इसने भी मतलब अपना जान लगा के जो भी समस्या थी उसके लिए दिन रात दौड़ी है, काम किया है। अब फैसला चुनाव में होगा। बाकी अब ये जो बार बार अपन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे उससे कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। बाकी ये चीज तय है कि आप वार्ड में अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो ये बताएंगे कि महिमा आधी रात को सबके साथ वहां पे खड़ी रही है। रही बात अब ये राम मंदिर के मुद्दे पे बोलते हैं, राम मंदिर का तो देखो आज पूरे देश में मुद्दा फैला हुआ है। आयड का पूरा मुद्दा जो आज के सामने 70 करोड़ रुपए लगाने के बाद आयड की क्या स्थिति है। आज मोहल्ले में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां हटी पड़ी है, सफाई नहीं हो रही है, कई तरह की तकलीफें आज किसी भी वार्ड में। हमारे जो ये अलग अलग वार्ड से लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछो उनकी समस्या। ये रेगर कॉलोनी से, आप इनसे पूछो रेगर कॉलोनी क्या स्थिति है। ये सबसे पहली बात तो मैं सुलभ शौचालय बनाया, ठीक है, इन्होंने रेबिन भी कटवा दिया और अंदर WC भी नहीं है। पहले आप चल के देखना, रिबन कटेगी, WC नहीं है, WC नहीं है अंदर। चलो एक तो इस झूठ से पर्दा उठाओ, रिबन कब कटा? एक फोटो है, एक फोटो है रिबन कटने का। मैंने कहा ना, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक रिबन कटने का फोटो वो पेश कर दो, ये बात फैक्ट है। इन्होंने उद्घाटन का फोटो डाल दिया है ना। सुनो अब मैं बताता हूँ, उस सुलभ का काम हुआ, ताराचंद जी को हम ले गए दिखाने। मैंने कहा भाई साहब ठीक है ना, वहां बैठ के तय करा कि वहां पहले 20 की कैपेसिटी थी, अभी जो बनाया 7 का बनाया। हाथों हाथ JEN AEN को बुला के नया टेंडर लगाया कि पीछे जितनी कैपेसिटी है पूरी करनी चाहिए। जहाँ की जो आबादी है उस हिसाब से अगर पूरा चाहिए तो वापस निर्माण का कार्य चालू हुआ, वर्क ऑर्डर चालू हो गया। आप कह रहे हो मुहूर्त हुआ, ये झूठ इनका। आप कह दो एक फोटो दिखा दे। अब झूठ की बात करते हैं, ये कांग्रेसी है ना, कांग्रेसी है। इन कांग्रेसियों की चीजें बताऊं, इनके वार्ड से जो प्रत्याशी लड़े नरेश राजानी, उसका नाम हटाने का एप्लीकेशन इन्होंने साइन करी। फोटो पड़ा है मेरे पास, मोबाइल में दिखाऊं। आपके SIR में प्रिंट कैसे हुई थी? कांग्रेस वालों का नाम आप हटा दो। मैं कौन होती हूँ हटाने वाली? मैं मेरे वोटर के नाम हटवा दूंगी। इनका काम है फालतू बोलना, जैसे ये हिंदू। अरे भाई एक बार डिप्रेशन के मरीज चुप रहो ना यार, एक बार चुप रहो। अब इसको या तो चुप कराओ, इसको चुप कराओ या तो इलाज कराए कांग्रेस। एक बार आप चुप रहोगे?
क्यों चुप रहे? हाँ अमन जी, आप उल्टा क्यों बोलोगे? क्या कहना चाहते हो? झूठ क्यों बोलोगे? कहना क्या चाहते हैं, वो तो जो काम हुए हैं और काम करते आए, आज से नहीं कर रहे, ये तो चलो ठीक है, पार्षद 5 साल का कार्यकाल होता है, हम सिर्फ 5 साल काम नहीं करते। हम जब से ये चीज सीखे, आज से लेके यूनिवर्सिटी से, मान लो आज यूनिवर्सिटी में हजारों एडमिशन से लेके, नालियों से लेके, सड़क से लेके सारे काम करवाए, और आज से नहीं करवा रहे। पार्षद नहीं थे, है तब भी काम हो रहे हैं, और नहीं होंगे तो भी काम करवाएंगे। अरे तो वो कह रहे हैं कि आधी रात को वो खड़े रहते हैं जनता के साथ। अरे मेरी बात सुनो, हर आदमी अपनी बात रखता है। वार्ड के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, विपक्ष का काम है एलिगेशन लगाना, विपक्ष एलिगेशन लगाएगा, उससे हमें, वो उनका काम है, करने दो। हम अपना काम ईमानदारी से किया है, हमें पता है हमने काम कैसे किया है। कोरोना में हम तीनों कैसे दौड़ते थे, हमें पता है। हमने घर घर जाके लोगों के संपर्क किया है। पूरा हिंदुस्तान घर के अंदर था जब हम सब पूरा, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे कार्यकर्ता उस समय सड़कों पे थे। कोई भी समाज नहीं देखा, हर समाज के अंदर, भले रेगर कॉलोनी हो, रहमान कॉलोनी हो, घर घर जाके किट भिजवाए, सुबह शाम। एक दिन के अंदर हम 900 टिफिन बनाते थे, 900 टिफिन बना के, एक दिन में नहीं, एक टाइम दिन में, और पूरे उदयपुर में बांटते थे, पूरी टीम हमारी 1800 टिफिन। तब मेरी बात सुनो, तब ये सब कहाँ थे भाई साहब? एक भी आदमी बिना वार्ड का नहीं है, एक भी आदमी बिना वार्ड का नहीं है। उससे आपके तरफ से जो बोले जा रहे हैं, विपक्ष के, दोनों पार्टी के आदमी दोनों तरफ होते हैं, दोनों पार्टी के आदमी दोनों तरफ होते हैं। यस 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 यस, उदयपुर के तो है ना। हाँ, कई वार्ड में काम मेरे के नहीं। हाँ, हमारे से सब महिमा चुक करती है, जो भी तकलीफ होती है घर में एक फोन जाता है, आ जाती है, पेंशन का, दवाइयों का, सब काम करते हैं हमारे। सब काम मेरे महिमा जी जी। हाँ, हमारा भी करती है, हम तो विधवा है, तभी भी सब पहुँचाती है हमको, सब पहुँचाती है। मेहमान ने तो बहुत काम किया, पैसे वाकर नीचे दिखा दी, वाकर दिला दिया, और पेंसिल करती है, पेंसिल दिलवा दी, बहुत काम करती है। अरे इनका कहना है कि ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में है, क्यों है? क्योंकि कोरोना में हमने मदद करी, मैंने 30 साल कांग्रेस में बिता है, गिरजा जी के साथ में 30 साल रहा। हमारे रेगर कॉलोनी की कोई भी लेके जाता था मैं समस्या, तो वो गोलमोल कर देते हैं। 1 साल हुआ मैंने बीजेपी ज्वाइन की, अभी हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम किया। हाँ, अब तो मोहल्ले में बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, और कोरोना में अमन जी सूरज जी ने रात दिन दौड़ के हमारे विधवा जो गरीब थे उनको ला के दिए। इन्होंने आटा के नमक आटा इन्होंने संभाला। ये मेरी बात सुनो, देखो भैया, डिबेट हो रहा है, फुल काम करा इधर। मैं 4 घंटे डिबेट ही देखता हूँ। अरे एक मिनट हाँ बोलो। देखो भैया, मैं टीवी पर 4 घंटे डिबेट ही देखता हूँ रोज, और मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। शक्तिनगर, हरिजन बस्ती, उदयपुर, राजस्थान, जगदीश वाल्मीकि। मैं उदयपुर की जागरूक जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप मतदान करो। एक बार 30 साल से जो ये सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ये बोर्ड सत्ते के नशे में मदोस है। ये आप हम लोगों की नहीं सुनते, ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आयड नदी के पेटे में सीमेंट, कंकरी, गिट्टी, लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी ये नहीं मान रहे, ये कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, मैं एक आम नागरिक हूँ। इन्होंने उदयपुर के लंग्स बिगाड़ दिए। उदयपुर के फेफड़े कौन है, ध्यान है आपको? गुलाबाग में इन्होंने लोहे के जाल बिछा दिए, चाट मसाले बना दिए, मसाला मार्केट बना दिया, है ना। फतेह सागर में जब यूडीए के जो पुराने रिटायरमेंट जो इंजीनियर है ना, उन्होंने बोल दिया
पाल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। मगर एक नेताजी के कहने के अनुसार सबने कौन है नेताजी, नाम बताओ। वो भाई साहब सब जानते हैं। अरे नाम बताओ। भाई साहब को सब जानते हैं, भाई साहब है ना। तो भाई साहब के कहने पर पाल के साथ छेड़छाड़ी की, पूरा वीडियो आए, पत्रकार ने पत्रकारिता की। मैं उन पत्रकारिता के पढ़ के भी बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला छेड़छाड़ नहीं, फिर भी उन्होंने छेड़छाड़ की। आज 20 करोड़ रुपए खर्च करके हमारे टाउन हॉल में हाथी वाले पार्क को इन्होंने तहस नहस कर दिया। उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब उन्होंने ऊपर गार्डन बनाया दिया तो ऊपर से पानी गिर रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो आम नागरिक उदयपुर के जनता से यही कहूंगा, जागरूक जनता से, कि एक बार मतदान करके कांग्रेस का बोर्ड बनाओ, इनकी कार्यशैली भी देखो, इनका काम देखो, और अगर ये काम नहीं कर सके तो फिर वापिस हटा देना। ये मेरा निवेदन है। और भ्रष्टाचार तो आप जानते हो क्यों कि ये मदोश हो रहे हैं सत्ता के नशे में। कोई किसी की नहीं सुन रहा। 272 प्लॉट भी उन्होंने भेज दिया, मगर उसका कोई रड़ी है ना, नहीं उनका कोई रड़ी है ना धनी है। आप मीडिया बार बार लिखते हो, मगर जनता है पढ़ती है भूल जाती है, पढ़ती है भूल जाती है। तो याद रखे, करने तो रटना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ भाई साहब अरे बोलो ना, वार्ड में विकास कर रहे हो, संतुष्ट हो गया आप? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि मौका सबको देना चाहिए। हाँ। जो आदमी अगर भी कोई अच्छी सेवा कर रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो अच्छी सेवा करे उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हाँ भाई साहब, गायक कलाकार महोदय, जागरूक दुनिया के दोस्तों को एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी का आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। 30 साल से ये बंदर बांट जो चल रही है, ये आपको और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। नदी का सत्यानाश कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने। और आप तो देख रहे हो ना, वार्ड शक्ति नगर से लेकर अशोक नगर से लेकर दुर्गा नर्सरी रोड सब ऐसे उबड़ खाबड़ में, जैसा मतलब उस पे कोई अगर स्कूटर गिर जाना। अरे पार्टी के मैं विकास की बात कर रहा हूँ, विकास के नाम पे। एक दार सबने पूछो कि आपने वार्ड नंबर कही कटू आया। वार्ड की डिबेट कर रहे हैं, ना कि शहर की डिबेट कर रहे हैं। कैमरा घुमाओ, अरे लारे बना गया वटे को, कैमरा तो घुमाओ, कटा रहा है। अपन वार्ड की डिबेट करने के लिए इकट्ठे हुए, ना कि शहर की। शहर के लिए बहुत लंबा चौड़ा, अपन वार्ड की बात करें, अपने वार्ड की समस्या के बारे में बात करें। वार्ड क्या होता है? अरे सुनो भैया, अगर सब वार्डवासी है, सब वार्डवासी है ये। अरे भैया सुनो, अरे बता रहे, सुनो, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे भैया आपने, अरे हाँ भैया कैसे पूछने वाला, मेरा वार्ड है भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मंडल अध्यक्ष खड़ा, इससे पूछो। ये आप देख लो, बीजेपी वालों की हरकतें गुंडागर्दी तक उतर आई है। इनकी हरकतें देखो आप, किस तरीके से ऑनलाइन कैमरा गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज आप देखिए, बोतल शक्ति नगर बोतल ने को बेच दिया है, शक्ति नगर की हत्या कर दी है। शक्ति नगर के लोगों को क्यों नहीं मुआवजा मिला है? और अगर मुआवजा मिला है तो वहाँ भराव क्यों पड़ा है? कोई भी परिवार इनसे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने बोला नगर निगम की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो कि या तो आप हमें बोलने दो। हाँ बोलो। जो नगर निगम की प्रॉपर्टी है, जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनको यहाँ लाके खड़े करो और वो बोले कि मुआवजा नहीं मिला तब मानेंगे हम। तो हमें बोलने दो। आप ये इतना चिल्ला के क्या साबित करना चाहते हो? झूठ का पुलिंदा है। बस अब ये इनको देखो, झूठ का पुलिंदा, अभी ये कह रहे मुआवजा नहीं मिला। अरे ये देखो, अरे अभी इनको कागज दिखाता हूँ। हमारे प्रूफ जो है वो फर्जी, इनके प्रूफ मोबाइल में वो हकीकत है। तो कागज क्या बोल रहे हैं? डिजिटल इंडिया, तो क्या लोगों को रोड पे लाओगे क्या? अरे ये लोगों को रोड पे लाओगे? ये कांग्रेस से है, ये प्रवीण रतैलिया की पार्टी में काम करा इन्होंने। वोट मांगे इन्होंने, प्रवीण रतैलिया की पार्टी में काम करा। पूछो हाँ कि ना, और झूठ बोले तो कसम खा रहे भगवान की। नहीं मैं कसम, बीजेपी की अरे भाई बोलने तो देना। बीजेपी की। ए भगवान, इसको या तो चुप अरे राखी बंधान
अरे भाई माफ करे, या तो इसको बोलने दो, या इसको चुप करा दो। अरे इसको चुप करा दो एक बार, मेरी बात सुनो। जब नया युद्ध, एक सेकंड अमित भैया प्लीज, अमित भैया जिस टाइम प्रवीण रतलिया युवा युद्ध सामने आया था इलेक्शन में, मैं सोशल वर्कर थी, मैंने राजनीति वहीं से ही सीखी है। इन बीजेपी वालों से मैंने राजनीति नहीं सीखी है। आज कोई अच्छा कैंडिडेट होगा ना, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमने कांग्रेस बीजेपी को साइड में रखते हुए प्रवीण रतलिया को सपोर्ट किया था। मयूर जी, सबसे पहले इन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम अरे मैं अब बोल जाए, अरे प्रवीण रतलिया ज्वाइन करा, फिर इन्होंने टिकट मांगी बीजेपी से, टिकट नहीं मिली, कांग्रेस में गई है ना। हाँ फिर मान रहे हो ना आप, ये रिकॉर्ड करो। अरे बीजेपी से आए हुए हैं, बीजेपी से आए हुए हैं। अरे मयूर जी, ये दल बदल वाले हैं, तो इनका क्या भरोसा करें? ये तो दल बदल, आज यहाँ पे कल वहाँ पे दल बदल करने वाले हैं, इनका क्या भरोसा करें? आज कांग्रेस में, कल कांग्रेस में इनकी पूछ नहीं होगी थी, वापस इस पार्टी में बात बताइए, बीपी क्यों आए, पार्षद पति क्यों आए? कौन किस पार्टी में है? अभी वर्तमान को लेके बात करें, उस मोहल्ले में क्या हुआ, वार्ड में क्या हुआ, उस पर चर्चा करें। मेरी बात सुनो यार, सुनो यार, मेरी सुनो। मैं एक वाल्मीकि हूँ, नहीं तो मैं किसी पार्टी में हूँ, नहीं तो कांग्रेस नहीं बीजेपी में हूँ। आप इनको बोलो अभी कहाँ खड़े अपन? मोहनलाल सुखाड़िया क्यों खड़े? शक्ति नगर किसने बसाया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। ये सिंधी सब कौन रह रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया ने। हमारी कॉलोनी सबसे पहले थी। अरे मूर्ति टूट जाती। अरे यार बात तो सुनो भाई, बात तो सुनो यार। आप बोलोगे हम भी वाल्मीकि हैं, हम भी वाल्मीकि हैं, मेरी बात तो सुनो यार। आप बोलिए, मेरी बात सुनो पहले, तो आप बात सुन लिया करो पहले तो। मैं भी, मेरी बात सुनो। एक ही मुद्दा है, तेज बोलो, झूठ बोलो। भाई साहब रुको, वर्षों से तेज बोलो, झूठ बोलो। आज सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहले ये सब कांग्रेस में ही थे, मेरी बात सुनो। मोहनलाल सुखाड़िया आए तो उनको जल्दी बोलो यार, आगे दूसरा कार्यक्रम है और कहीं बोले क्या सही कह रही हूँ मतलब। सुनो भैया, अरे सुनो, अरे मोदी जी महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से लड़ रहे हैं। हमारे वार्ड में 7 साल से जितना भी काम हुआ है, महिमा नहीं हुए, रात आधी रात लाइटें बंद हो, इसको एक फोन आता है, ये जाती है, कुछ भी वार्ड में काम होता है हम इसको ही बुलाते हैं। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं वार्ड में? जो भी ये जो भी विकास कार्य हुआ है, सब बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है। हम इस वार्ड के वासी हैं और बीजेपी के गवर्नमेंट दिखा होता है, लोगों ने यकीन नहीं। भाई साहब सच बोल रहे हैं, बिल्कुल आंखों में आगे लगा के बोल रहे हैं। जो भी काम हुआ है बीजेपी के वार्ड में हुआ है, और एक से बढ़कर एक काम हुआ है। हम यानी विजय भाई साहब होगन, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और दावा के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी काम है सब बीजेपी गवर्नमेंट के काम में हुआ है। ये 30 साल तक इनको जनता को, कांग्रेस को पीछे रखा है, ये उसी का नतीजा है कि ये 30 साल तक पीछे रहे। इनका वार्ड में आज तक एक भी पार्षद नहीं जीत पाया। कारण क्या है भाई साहब? ये तो एक भी पार्षद नहीं आया इसका, एक भी पार्षद दिखा 30 साल से कभी। ये कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। आज से 10 बार शक्ति नगर का क्या हाल था? शक्ति नगर का जो नाला है 4 फीट ऊपर था रोड के दोनों तरफ, और उसको डाउन करके, और आज शक्ति नगर एक उदयपुर के लिए एक नया मार्केट डेवलप हुआ। तो आज इनके लिए विकास हुआ ना? कैसे कह रहे विकास नहीं हुआ? इनके सीवरेज नहीं रहा, सीवरेज बना है इनके। ये गली नंबर 12, 13 सब में रोड बनी है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो 30 साल से क्या भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता क्या? 30 साल से जनता मयूर जी, एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। एक भी चीज में इन्होंने सिर्फ बातें करी है, काम कुछ नहीं किया है। ये कह रहे 7 साल से काम किया है, 2 साल कोविड के बाद मेरे कभी को देखा तक नहीं। मयूर जी, ये कह रहे हैं इनके साथ सर, हम तो जो भी काम होता है कर रहे हैं, महिमा जी को ही बोलते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है हम आधी रात महिमा जी को ही बोलते हैं, और वो करवा। गली नंबर 13 में हमारा जो भी काम होता है महिमा जी कराते। बाकी आज से प्रॉब्लम जो भी होती है हम उन्हीं को बुलाते हैं। हमारा जो भी काम पड़ता है महिमा जी को फोन करते हैं, वही काम कराती है। हमको फोन भी उन्होंने ही दिलाया, सब कुछ इन्होंने ही दिलाया।
महिमा जी इसलिए आए थे जो मुख्यमंत्री योजना चलती थी लाइट की, तो मैडम मेरे को घर लेने आए थे, फिर मैं जग्गू को ले गया, मेरे को चलो वो जो योजना है जो मैडम ने हमें दिली वो योजना तो मैडम हम तो अच्छे कर रहे हैं। वो मेरी बात सुनो, पहले हमारी पार्किंग हटवाओ वहाँ से, वो कहाँ से शक्ति नगर हरिजन बस्ती के वहाँ पार्किंग है वो टोटल पार्किंग। हम तो लुट गए बेवफा, तेरा सलाम तेरे प्यार में 30 साल से लुट रहे हैं। हर चीज में कमीशन खोरी, आपका आयर नदी की कमीशन खोरी, सड़कों में कमीशन खोरी, हर चीज में कमीशन खोरी में आवाज क्यों नहीं उठाई? अब की बार हमारी आवाज है और बोर्ड बनेगा कांग्रेस का। इन चोरों को हम जमीन में मिला देंगे और हमारा बोर्ड बनेगा। एक बार लड़ने लगो ना, अरे ये लोग बन रहे हैं और बाहर ये कह रहे हैं कि पार्किंग है वहाँ पर, तो पार्किंग किसकी है? वार्ड वासियों की पार्किंग है। और दूसरी चीज कि और उनमें से गाड़ियां इनकी भी है। अगर करते हैं तो अपन उसके मेरे विकास के बात करो कि अगर विकास जो हुआ है तो वो हमने करवाया है। और मिट्टी मिला देंगे बीजेपी को। नागौरी जी, अरे कांग्रेस के सपने एक इनके पूर्व पार्षद है विनोद भंडारी साहब। मैं आप स्मार्ट मीटर लगाए अभी, सुनो मेरी बात, हम गरीब लोग हैं, पैसा भरे, बच्चों को पढ़ावे, कोई स्मार्ट मीटर का पैसा भरे हम। आपको बोला मैंने भाई साहब, हमने आपको बोला भाई साहब, मैं आप घर पे आए थे तो मैंने बोला ये बात जवाब लूं मैं तो मीटर हटवा, जवाब लूं आपकी बात का जवाब लूं। ये जो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं ना, उसका वर्क ऑर्डर दिखाऊंगा ना, इनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। अरे बताओ, 3 साल पुराना वर्क ऑर्डर है कांग्रेस की सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार, वर्क ऑर्डर है हमारे पास। फिर बात करते हो आप विकास की बात करते हो ना, तो उसको 2.5 साल में आप सुधरवा देना। भजनलाल जी की सरकार है। आज भी सोलर लगा रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपका बिल 0 है, जिसका यूनिट 1000 है, आप लगाओ ना, रजिस्ट्रेशन करो ना। अरे आप आओ, सूर्य योजना आज मोदी जी ने कितने सोलर लगाए, आप भूल गए क्या? नहीं बता। हाँ भाई साहब बोलो। बिल्कुल, शक्तिनगर में जो विकास हुआ है वो बीजेपी कार्यकाल में हुआ है। इनका तो यूं है कि कार्य करती है बीजेपी, हवाई लूटते ही ये लूटने आ जाते हैं। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ, हमारे वार्ड में किसी को ये पता नहीं कि पार्षद कौन है। आप डोर टू डोर सर्वे करवा लो, मैं मान जो राजनीति छोड़ दूंगा। बोलो बीजेपी का पार्षद है, डोर टू डोर करवाओ कि पार्षद कौन है। आपका वार्ड ही नहीं ना, ये जितने आदमी खड़े सब वार्डवासी है, बाहर का आदमी एक भी नहीं है। 6 साल बाद आपको बाहर के आदमी लाने से भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता है। क्या वार्ड में हुए विकास कर रहे हैं? सबसे ज्यादा विकास शुरू से एंड तक बीजेपी सरकार ही चलेगी और आगे भी बीजेपी सरकार ही आएगी। 20 साल तक की कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करती कांग्रेस। हाँ भैया, कई बात है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन की बात कोई को नहीं। अपा संतुष्ट है, बिल्कुल भाजपा से बिल्कुल संतुष्ट है। बीजेपी से मीटर हटवा, अतरो मां पैसा नहीं दे। अरे तो अतरा बर्बाद क्यों हो? मां गरीब महिलाओं से बात अरे महिलाओं से कितनी बातें करूं? नहीं तो जो खड़ी बात कराओ ना, कितनी बात करूं? वो एक ही बात कह रही है, एक ही बात कह रही है वो कि महिमा जी संतुष्ट है। भैया क्योंकि कहिए कि जो ला रहे हैं नहीं, जो ला रहे जैन से नहीं, तो एक भी वार्ड नहीं है, तो उनको ही बात कराओ। अरे हम लाए लिख के, अरे राम मंदिर के सीवरेज का मुद्दा लाए। अरे एक मिनट जो हम वार्ड के विकास की बात करने आए। हम राम हमने वार्ड के विकास अरे सुनना नहीं चाहते। अरे हाँ विजय जी, एक हमारे पुराने पार्षद है विनोद भंडारी जी, यहीं के हैं, आप ही के हैं। उनकी कोट चौराहे पे दुकान थी और गोडाउन भी वहीं था, छोटा मोटा उन्होंने आसपास के लिए रखा था। आज अशोकनगर रोड नंबर 11 पे उन्होंने अपना गोडाउन और दुकान खोल ली। बाहर बड़ी गाड़ियां आगे खड़ी होती है। एक दूसरे है अपने महापौर साहब टाक साहब, इनके भाई हैं महेंद्र सिंह टाक, उन्होंने 4-5 दुकानें उस रोड पे खोल ली। आज ऐसा हाल हो रहा है कि शाम के टाइम बुजुर्ग जितने भी हैं अशोकनगर और भोपालपुरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है, ये दोनों कॉलोनियां रेजिडेंशियल है। यहाँ आप भी रहते हैं भोपालपुरा, आपको मालूम है कि लोग शाम के टाइम वॉक लगाते हैं। आज उनका निकलना रोड पे दुभर हो गया। अच्छा मेरे को एक बात आप कितने सालों से अशोकनगर रह रहे हो? मैं पैदाइशी अशोकनगर की है। पैदाइश कब की आपकी? मेरी 1973 की पैदाइश है। जब आपको ये बातें इतने समय से ध्यान थी तो आपने उसके लिए क्या करा? ये मैंने यहाँ पे नगर निगम में आज से 6 साल ये जिनका जैसे ही बना, ये उस समय मैंने एप्लीकेशन लगा रहा कि आप चाहे तो मैं एप्लीकेशन की कॉपी दे दूं, तो नगर निगम ने कहा कि हमारे पास 6 साल में नगर निगम आपकी नहीं सुन रहा। 5 साल हो गए। 5 साल में नगर निगम आपकी नहीं सुन रहा। अरे नगर निगम ने क्या कहा है, महापौर साहब की हमारे पास फाइल नहीं है मकान की। मैंने कहा लिख के दे दो,
आप लिख के दे दो कि लिख के नहीं दे सकते मेरी बात सुनो। तो इन्होंने पूरा अशोकनगर रेजिडेंशियल कॉलोनी को इन्होंने मार्केट बना दिया है। कुछ तो गोडाउन खुल गए हैं, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है, लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। और जिस तरीके से वो रोड नंबर 11 है, एक बार आप भी खड़े हो जाओ, आपको मालूम पड़ेगा जिस तरीके से गाड़ियां निकलती है, लोग बाहर ही नहीं निकल पाते रोड के, ऐसा हाल हो रहा है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनको और बाकी सब चीज छोड़ दे, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि इस पूरे नाले को माता जी के मंदिर से लेके आयर नदी तक, जिसमें बीच में 2 जगह इन्होंने बना लिया है, इसको पूरा गिरा के ये नए सिरे से इसे बनाए, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ी मानव हानि हो जाएगी। उसकी जिम्मेदारी कौन रखेगा? मानव हानि हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन? एक सेकंड, मानव हानि होगी उसका। यहाँ पर नाले गिर रहे हैं, कोई मानव हानि नहीं होगी क्या? मयूर जी एक चीज बताओ, आप है ना फिर आज जाओ, अभी बोलोगे 1 घंटे के अंदर कागज दिखाऊंगा, जिस तारीख को गिरा उससे पहले का वर्क ऑर्डर है। पहली बात सुनो, आप बार बार झूठ का पुलिंदा करते हो। अभी इन्होंने महापौर जी के निवास की बात करी, महापौर जी का निवास पूरा कमर्शियल कन्वर्ट है, आप जाके चेक। अभी आपने महापौर जी की बात करी, अभी आपने फिर आप बात करो, ये कह रहे हमारी सुनते नहीं है, ये कह रहे हमारी सुनते नहीं है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं बोला? आपके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपके कांग्रेस के, अरे तो कांग्रेस की सरकार है ना, अरे आपके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं। आपने वहाँ गोडाउन खोला है? कौन सा गोडाउन? मेरा है क्या? मेरा क्षेत्र है। पार्षद किसका था? गोविंद सिंह जी टाक थे। मैं तो कह रहा हूँ आपकी 5 साल सुनी कि नहीं सुनी, ये बता दो सरकार। कांग्रेस ने नहीं सुनी, कांग्रेस की आपके जो मुख्यमंत्री। अब मेरी बात सुनो, लेटिन का पानी डिबेट तो होती रहेगी। मैं बोल रहा हूँ, हम है ना 5, 7 साल 10 साल से हम है ना गटर का पानी पी रहे हैं। हमारी कॉलोनी की स्थिति देखो, 5 फीट की 5 फीट की गली, रुको 5 फीट की गली है तो 1 फीट के बीच में सीवरेज की और नल की दोनों की लाइन एक साथ जा रही है। और 50 साल पहले वो चुड़ई की बनी हुई है सीवरेज, उस सीवरेज का पानी नल में आता है। चलो, और हम है ना वाटर वर्क्स के है तो हमारे गरीबों का कनेक्शन ही काट दिया उन्होंने। ये थी वार्ड नंबर 28 की जनता, उनकी कहानी, उनकी जवानी। आपने सुना क्या कुछ कहा जनता ने। और यहाँ का जनमन जो है हमेशा एक पार्टी के प्रति उनका प्रेम जाना रहा है। इस बार देखना है जनता का मूड क्या है। बहरहाल ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।